हृदय का एक पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज होगा उसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन मारेंगे। रिवीजन मारा जाए? चलिए, हृदय जो है हमारे दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। ये पूरा बीच में नहीं होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है। कोई दिक्कत नहीं। हृदय मांसल रचना है। कौन सी पेशी का बना होता है? हृदय पेशी का बना होता है। कौन सी पेशी का बना होता है? हृदय पेशी का बना होता है। इसमें एक भी हड्डी होता है? हड्डी इसमें नहीं होता। इसमें हृदय में जो बाहरी आवरण होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम झिल्ली। क्या बोलते हैं? थोड़ा सा रिवीजन मारते हैं हम लोग। पेरिकार्डियम झिल्ली। याद कीजिए, इसमें एक द्रव भरा रहता है। भरा रहता है कि नहीं भरा रहता है? द्रव भरा रहता है। इसे क्या बोलते हैं? इस द्रव को बोलते हैं पेरिकार्डियम द्रव। क्या बोलते हैं? हमारा हृदय 4 भागों में बटा होता है। बटा होता है दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय, बाया निलय। ये कौन सा अलिंद है? बाया। कौन सा है? बाया अलिंद। कौन सा है? बाया अलिंद। ये कौन सा है? दाया अलिंद। ये बताइए, दाया निलय। दाया निलय। ये बताइए, बाया निलय। कोई दिक्कत? इसके बीच का जो डिवाइडर होता है इसको क्या नाम है? क्या नाम है? विभाजिका सेप्टम। क्या नाम है? याद कीजिए, आधे आध भाग का भी अलग अलग नाम था। जो दोनों अलिंद को अलग कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? अंतरा अंतरा अलिंद भित्ति। ये भाग, ये अलिंद को अलग कर रहा है। ये दोनों ज्वाइने होता है, लेकिन चूंकि अलिंद को अलग कर रहा है तो आधा पार्ट का अलग नाम दे दिया है और फिर आधा पार्ट का बात समझ रहे हैं? तो इसका नाम क्या है? अंतरा अलिंद। अंतरा अलिंद भित्ति। तब तो इसका नाम तुम लोग अपने बता देगा। बोलो तो क्या है ये? क्या है? अंतरा निलय भित्ति। कोई दिक्कत? अंतरा निलय भित्ति। अब एक बात और देखिए, यहां पर एक कपाट होता है, वॉल्व कपाट होता है। उस कपाट का क्या नाम है? यहां पर जो कपाट होता है, यहां पर जो कपाट होता है इसका नाम क्या है? हालांकि मेन तौर पर इसका कपाट ऐसे होता है। कैसा कपाट होता है? ऐसे। आपकी किताब में छोटा सा दिया होगा, बताएंगे ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ये कपाट का नाम क्या है? त्रिदली कपाट। इधर क्या है? क्या है ये? द्विदली कपाट। क्या है? द्विदली कपाट। क्या है? द्विदली कपाट। हमने बताया था कि एक भाग संकुचित होता है तो एक भाग शीतलित होता है, फिर एक भाग शीतलित होता है तो दूसरा भाग संकुचित होता है। अब दूसरा नंबर चीज समझिए। अब उस पर ज्यादा बात करेंगे तो उसी पर लेक्चर चला जाएगा। एक लेक्चर उसका पूरा हो चुका है। आज बात करेंगे कि हृदय में ब्लड कैसे आता है, कैसे जाता है। देखो, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का जाना बहुत जरूरी है। संपूर्ण जगहों पर ऑक्सीजन को जाना क्या है? जरूरी। और ऑक्सीजन स्वयं नहीं जा सकता, तो उसको ले जाने वाला भगवान ने एक ड्राइवर रखा है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन को लेके संपूर्ण शरीर में घुमाता है।
ऑक्सीजन मालिक है, उसको चलिए मालिक इधर चलिए, पूरा शरीर में घुमा देता है। कौन? हीमोग्लोबिन। इसलिए हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का वाहक कहा जाता है। वाहक मतलब ड्राइवर। वाहक मतलब ऑक्सीजन का ड्राइवर कौन है? हीमोग्लोबिन एक ऐसा रंजक है जो ऑक्सीजन को ले जाता है, ले आता है, ले जाता है, ले आता है, ले जाता है, ले आता है। अच्छा, ड्राइवर तभी ना काम करेगा जब कोई ना कोई मालिक रहेगा। बेवजह ड्राइवर कहाँ भगाने जाएगा जी। इसीलिए जब आदमी मरता है तो सबसे पहले उसका श्वास बंद होता है। आदमी के तब तक मरा हुआ नहीं माना जाता है जब तक कि उसका श्वास बंद ना हो जाए। आपका हाथ खराब हो गया, आंख नहीं खुल रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। श्वास अगर चल रहा है तब तक तुम फर्दों पर नहीं जाओगे। बात सही है कि नहीं है? बात सही कि गलत? इसीलिए देखना, आदमी जब मर जाएगा ना, श्वास बंद, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वहीं का वहीं रुक जाएगा। कहेगा जा, आज मालिक नहीं आया है, आज मालिक छुट्टी है, जहां के तहां सब सुतल रहता है। जिसके कारण देखिएगा बॉडी अगर 10-12 घंटा का हो जाए तो बॉडी टाइट हो जाता है। इसलिए कोई आदमी मरेगा ना तो उसको पटापट गोर हाथ लोग समेट देता है। अगर हाथ ऐसे ही छूट गया उसका तो आप लाख ऐसे कीजिएगा लेकिन नहीं होगा, एकदम से टाइट हो जाता है। ये हृदय जो है, हम बताए थे, ये एकमात्र ब्लड को पंप करता है। ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। एक बात समझिए, ये जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के साथ चलता जाता है। ऑक्सीजन के साथ क्या होता जाता है? चलता जाता है। तो हमारे शरीर में 2 गो और ड्राइवर बैठल, एगो धमनी, एगो सीरा। एगो कौन? एगो धमनी और एगो सीरा। एगो धमनी, एगो सीरा। एगो धमनी, एगो सीरा। अभी हम लोग पहले समझिए सीरा पर। किस चीज पर समझेंगे? सीरा क्या करता है? देखिए, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन दोनों घूम रहा होता है, याद कीजिए, ऑक्सीजन को जब हीमोग्लोबिन मिल जाता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन प्लस हीमोग्लोबिन, ये मिलकर कहलाता है क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहलाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहलाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और एक और चीज समझिए लो, इसके साथ जब कार्बन भी मिल जाएगा, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन प्लस क्या, तो ये मिल के कहलाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहलाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहलाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये पर अभी हम चर्चा करेंगे। एक बात समझिए, जिस चीज में कार्बन मिल जाता है ना, ब्लड में अगर कार्बन मिल जाए तो वो अशुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? अशुद्ध रक्त। जैसे ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, ये अशुद्ध रक्त है। कौन सा रक्त है? अशुद्ध रक्त। कार्बन मिल जाएगा तो वो अशुद्ध हो जाएगा। ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ये शुद्ध रक्त है। ये कौन सा रक्त है? शुद्ध रक्त। ध्यान से समझिए, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलके घूम रहा होता है, ऑक्सीजन का अफेयर होता है कहाँ? फेफड़ा में। फेफड़ा में क्या होता है? फेफड़ा में हीमोग्लोबिन जाता है। अब फेफड़ा में इधर से आयल रहती है शादी में, कौन? ऑक्सीजन। कौन आयल रहती है? पूरा वो सजल सबरल रहती है, कौन? ऑक्सीजन। कौन सजल रहती है? ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन दोनों मिल जाता है। दो दिल एक आत्मा, नहीं, मिल के बना दिया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना दिया? अब कहेगा चलो चलो हम दोनों का ब्याह हो गया, घूम के आते हैं। घूमने जाएगा, पूरा शरीर में जब घूमने जाएगा, लव मैरिज है तब बीच में तंगा ना तंगा झगड़ा होगा। तो जैसे ही तंगा झगड़ा होगा, गर्माहट होगा, गर्माहट आ गया मतलब कार्बन आ गया, गर्माहट आ गया मतलब, तो जैसे ही घूमत रहता है तो घूमत घूमत ऑक्सी हीमोग्लोबिन दोनों के बीच झगड़ा होता है, तो बन जाता है ऑटोमेटिक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बन जाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बन जाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। दोनों जब लड़ित रहता है तो वहां पर एक आदमी उसको देख लेता है, उसका नाम है सीरा। क्या नाम है? सीरा। क्या नाम है? सीरा। सीरा देख लेता है, सुनो काहे लड़ रहा है तुम लोग? तो देखिए ऐसे ऐसे हम लोग फेफड़ा में शादी किए थे, लेके हम लोग घूम रहे थे, लेकिन एक लत लक्षण ठीक नहीं लग रहा है, हमरो देख रही है, कोनो औरों को देख रही है, दोनों के बीच क्या हो गया? झगड़ा हो गया। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जब झगड़ा हो गया हुआ है, जब झगड़ा होले तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को झगड़ा करे देख लेता है कौन? सीरा। कौन देख लेता है? सीरा। तो उसको कहता है कि चलो तुम लोग का हम सुलह करवा देते हैं। लेके आता है सीरा किसके पास? मीटिंग हॉल दाया अलिंद के पास। किसके पास लेके आता है सीरा? दाया अलिंद के पास। ये कौन लेके आया? सीरा। कौन लेके आया? लेके आया, और इसमें उसको रख दिया, इसमें उसको रख दिया, इसमें लेके आया, रख दिया। इसमें है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जैसे ही बरांडा पर बैठल है तो ये कहता है कि मीटिंग यहाँ थोड़े होगा, ये तो बरांडा है, रूम में जाओ। रूम में तो कहेगा नहीं जाएंगे, हमको अब झगड़ा उगड़ा पसंद नहीं है, हम नहीं। तो ये करता है नहीं जाएगा, ठेल दो, फुचुक। कहाँ चलाएगा? दाया निलय में। कहाँ चलाएगा? सीरा लेकर आया दाया अलिंद में अशुद्ध रक्त को। किसको? झगड़ा भेले तो अशुद्ध ना है जी, झगड़ा भेले तो क्या है? अशुद्ध। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को लेकर कौन आया था? सीरा। कहाँ लेकर आया था? और दाया अलिंद में कुछ होगा? दाया अलिंद, अलिंद एकमात्र रास्ता है, अलिंद में होता कुछ नहीं। अलिंद एकमात्र क्या है? रास्ता। एक के बार संकुचित होगा तो अभी दाया अलिंद पर हम पढ़ रहे हैं। दाया अलिंद से ये त्रिदली कपाट है, देखिए ऐसा बनल है जो इसी में आ सकता है, ये वापस जा सकता है। वॉल्व का मतलब होता है एक तरफ से जाना, जिसका नाम वॉल्व हो गया ना, कपाट। कपाट का मतलब है आप एक तरफ से जा सकते हैं, आ नहीं सकते। जहां कपाट लगा हुआ है ना, जाने का रास्ता है, आने का रास्ता नहीं है। तो ये जैसे ही दाया अलिंद जो है दाया निलय में चला जाएगा। कहाँ चल जाएगा? दाया निलय में। यहां से चला आया कहाँ? दाया निलय में। कहता है तुम लोगों को अब शुद्ध होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? शुद्ध होना पड़ेगा। तो धीरे से ही भेज देता है फेफड़ा में। खून को कहाँ भेज दिया? फेफड़ा में। कहाँ भेज दिया? फेफड़ा में। और कहता है कि एकरा जोरे अब न रहबो, दोसर ऑक्सीजन लाओ। तो वहां से वो कार्बन को छोड़ देता है और दोसर ऑक्सीजन से मिल जाता है। दोसर ऑक्सीजन से समझ जाइए दिन भर में हीमोग्लोबिन कितना बिया करता है। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है, फिर से समझिए। फेफड़ा में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिला, ऑक्सी हीमोग्लोबिन शरीर में जब घूम रहा था तो बन गया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बन गया? और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को अशुद्ध रक्त कहा जाता है। ऑक्सीजन मिला हुआ है तो शुद्ध रक्त, और कार्बन मिला हुआ है तो किस रक्त को अशुद्ध रक्त कहा जाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन।
किस रक्त को शुद्ध रक्त कहा जाता है? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जैसे ही गया था तो वो बन गया क्या आगे चल के? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो अब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अशुद्ध हो गया, तो फिर शुद्ध होने कहीं ना कहीं जाएगा ना, तो शुद्ध होने ले जाता है सीरा। कौन ले जाता है? सीरा। सीरा ले आया दाया आलिंद में। कहाँ ले आया? कपाट द्वारा उचल गया दाया निलय में। रक्त को शुद्ध ना फेफड़ा कर सकता है। कौन कर सकता है? फेफड़ा। कौन शुद्ध कर सकता है? हृदय तो सिर्फ पंप है, ये तो पंप करता है कि जाओ आगे जाओ आगे जाओ, पंप करता है। सीरा ले आया, अब यहां तो शुद्ध होगा नहीं, दाया आलिंद में कुछ होता नहीं है, आलिंद में कुछ होता नहीं, दाया आलिंद से चला आया कहाँ? दाया निलय में। अब भाई इसको तो भाई चाहिए फेफड़ा, फेफड़ा में क्या होगा? शुद्ध होगा। तो दाया निलय को, दाया निलय जो है धीरे से वो रक्त को भेज देता है फेफड़ा में। कहाँ भेज देता है? कैसे भेज देता है? धीरे से। कैसे भेजता है? धीरे से। तो बोलो धीरे से। कैसे भेजता है? धीरे से। कहाँ भेज दिया? फेफड़ा में। समझिए, फेफड़ा में भेज दिया तो फेफड़ा शुद्ध कर दिया उसको, कार्बन को बाहर निकाल दिया, जिसको कहे कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन फिर हम लोग ले लिए, तो फिर ई हीमोग्लोबिन हो गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन क्या फेफड़ा उसको धक्का देगा? तब फेफड़ा तेजी से दे देता है किसको? हृदय को। एम की इसको नहीं देता है, ए में तो अशुद्ध रक्त ना आता है, ए में देता है। किस में देता है? फेफड़ा दे दिया बाया आलिंद को। किसको दे दिया? ए में तो अशुद्ध रक्त आया था, ए में कैसा रक्त आया था? अशुद्ध। ए में कैसा आया? शुद्ध रक्त। ए में कैसा आया था? शुद्ध रक्त। अलिंद में कुछ होगा, ये किसको भेज देगा? बाया निलय को। किसको भेज देगा? बाया निलय को। अब बाया निलय अपन एगो ड्राइवर रख ले, जिसका नाम है धमनी। क्या नाम है? धमनी भाई साहब। धक्का मारो तो मारेगा धक्का 120 के स्पीड में। कितना के स्पीड में? 120। आप रक्तचाप पर है ना 120/80। 120 में जाता है, आता है 80 में। जाएगा कैसे? आएगा कैसे? 80 में। तो धमनी कितना के स्पीड में मारता है? किसको मारता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये कैसा रक्त है? शुद्ध रक्त। बात समझ में आया? अब फिर से समझो, रिमाइंड किया जाए। सुनिए, हमारे शरीर में हृदय जो है पंप का काम करता है, ठीक है, और रक्त यहां पर शुद्ध होने आता है, शुद्ध यहां होता नहीं। शुद्ध होने आया तो यही ना था, शुद्ध होने आता है, शुद्ध होता नहीं है। सुनो, फेफड़ा में ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, हम लोगों के शरीर में घूम रहा है, घूमते घूमते वो बन गया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बन गया? जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है तो उसको कहा जाता है अशुद्ध रक्त। क्या कहा जाता है? तो उसे शुद्ध होने के लिए सीरा ले आता है दाया अलिंद में। कहाँ ले आता है? कहाँ ले आता है? दाया अलिंद भेज देता है दाया निलय में। कहाँ भेज देता है? दाया निलय में। और दाया निलय फेफड़ा को दे देता है। किसको दे देता है? कैसे? धीरे से। कैसे देता है? धीरे से। फिर फेफड़ा उसको लेता है और उस कार्बन को मार के भगा देता है, फिर दूसरा ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो शुद्ध रक्त होता है। कैसा रक्त होता है? शुद्ध रक्त होता है। तो शुद्ध रक्त वो देता है किसको? बाया अलिंद को। अलिंद में कुछ होगा, अलिंद किसको भेज देगा?
निलय को, बायां निलय को, बायां निलय भेजेगा कोनो न कोनो के जोरे। तो कौन ड्राइवर रख ले हैं? धमनी क्या करता है? धक्का लगाता है। धमनी क्या करता है? कितना के स्पीड में? 120 के स्पीड में। धमनी कितना के स्पीड में धक्का लगाता है? 120 के स्पीड में धक्का लगाया, फिर वो पूरा काम किया, फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाया, फिर सीरा के जौरे आया, दायां आलिंद में, दायां आलिंद भेजा दायां निलय में, दायां निलय भेजा फेफड़ा को, फेफड़ा शुद्ध कर दिया, फिर भेजा बायां अलिंद को, बायां अलिंद भेजा बायां निलय को, धमनी के जौरे भेज दिया। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? एगो चीज देखिए, यहां पर हृदय जो है खून को, रक्त को 2 बार रिसीव किया। एक तो रिसीव किया अशुद्ध रक्त, एक रिसीव किया शुद्ध रक्त। एक कैसा रिसीव किया? शुद्ध रक्त। दोहरी काम कर रहा है। अशुद्ध रक्त को लाके उसे अच्छा होने के लिए भी भेज रहा है, शुद्ध रक्त को लेके उसे शरीर में भी भेज रहा है। इसलिए हृदय में कहा जाता है कि इसमें द्विगुण परिवहन होता है, मतलब 2 गो गुण वाला परिवहन होता है। अशुद्ध रक्त भी आता है हृदय में, शुद्ध रक्त भी आता है, इसलिए रक्त में द्विगुण परिवहन होता। अब एगो बात समझिए, ऑब्जेक्टिव कहां से पूछेगा? अशुद्ध रक्त को हृदय में कौन लाता है? सीरा। कौन लाता है? सीरा। कहां लाता है? दायां आलिंद में। दायां आलिंद कहां भेज देता है? दायां निलय में। कहां भेज देता है? दायां निलय कहां भेजता है? फेफड़ा में। कैसे? कैसे भेजता है? फेफड़ा में। फेफड़ा में रक्त क्यों जाता है? शुद्ध होने में, शुद्ध होने के लिए। शुद्ध हो जाता है? हो जाता है। फेफड़ा में तो शुद्ध हो ही ना जाता है, हृदय में नहीं होता। फेफड़ा में शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध होके वो कार्बन को हटा देगा, ऑक्सीजन के फिर मिल जाएगा, फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन मिल जाएगा, फिर उसको लाएगा। कहाँ लाएगा? बायां आलिंद में। गलती से अगर दायां आलिंद में दे देगा तो फिर ओकरा शुद्ध होने के लिए भेज देगा। दायां आलिंद का काम है, दायां आलिंद जानता है कि हमरा लगुन आयल होता तो खराब खून, हमरा लगुन आयल होता। इसलिए जब खून अच्छा हो जाता है तो दायां आलिंद को फेफड़ा नहीं देता। फेफड़ा समझदार, तो दायां आलिंद के देवे, फिर हमरे लगुन चलाए। किसको देगा? बायां आलिंद किसको भेजेगा? बायां निलय। किसको भेजेगा? बायां निलय कहां भेजेगा? धमनी के माध्यम से शरीर में। क्वेश्चन आपके मैट्रिक में नहीं आएगा। यहां से क्या कि कौन सा निलय खून को हृदय तक पहुंचाता है? दायां निलय। और कौन सा निलय खून को शरीर में पहुंचाता है? बायां निलय। जानकारी रखिए, ये 10th लेवल का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जब लेक्चर दे ही रहे हैं तो पूरा लेकर समेट रहे हैं। ठीक है, शांति करके बजाओ। तो हृदय से रक्त कहां जाता है? फेफड़ा में भी, शरीर में भी। कहां जाता है? फेफड़ा में क्यों जाता है? शुद्ध होने के लिए। शुद्ध होके कहां आता है? बायां आलिंद में। बायां आलिंद कहां भेजता है? बायां निलय धक्का मारता है धमनी द्वारा। कितना के स्पीड में? धमनी 120 के स्पीड में भेजता है। सीरा ओकरा 80 के स्पीड में लेके आता है। धीरे धीरे, चल तू खराब हो गया, तुमको कोरी फूट गया, तुम अशुद्ध है, घाव हो गया, कैंसर हो गया, सब लेके सीरा धीरे। तो नहीं देखता है लोग जब बीमार हो जाता है तो धीरे धीरे आएगा। धीरे धीरे आता है कि नहीं आता? चंगा फंगा रहेगा तो स्पीड में। तो इसलिए हमारा रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, मतलब ब्लड का प्रेशर। तो ब्लड का प्रेशर क्या होता है? जाता है 120, आता है, इसलिए हम लोग का ब्लड प्रेशर होता है
120 बटा 120 मतलब एक धमनी मार ले है, 80 मतलब सीरा ले आ रहा है। 120 कौन मार ले होगा? कौन मार ले होगा? धमनी। कौन मार ले होगा? 80 सीरा, 80 सीरा। समझ गए? कोनो कोनो के ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, एकरा मतलब धमनी ओकरा जोर से लतिया रहा है, धमनी उसको जोर से लतिया रहा। नहीं देखो, तुमको जोर से अगर डांट दिया जाए तो लड़की सब ढोका 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 ढोका, ई वाला जो है ई स्कूटी से बुलेट बन जाता है। पहले धीरे रहेगा, और बाद कभी कभी इस तरह से महसूस होगा कि डॉक्टर कर रहा है कि नहीं? होता है कि नहीं होता? होता है। लड़का सब बर्दाश्त कर लेता है, लड़की सब पूरा गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र अलकनंदा सब एक हो जाता है। नहीं हो जाता है जी? तुम रोती है? नहीं ना रोती है तो तू कट्टर है, नहीं है। लड़की का गुण में है तुरंते रो देना, उसको तंग का कुछ होगा रो देगी। लड़की रो रही है तो बात कोई खास नहीं, लड़का रो दिया मतलब लड़की को क्या, एक चॉकलेट ना दीजिए तो वो रोने लगे। लड़का इतना जल्दी नहीं रोता है, बात समझ रहे हैं ना? इसलिए लड़की रोइत रहेगी तो बाप मतारी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ रोइत रहे। अब बर बेटा अगर रोने लगे दिक्कत है नहीं? अब सोच के देखे ना, लड़की का जब शादी होता है ना, तो जानती है कि वो घरे जाएगी तो सबके उहे रोआएगी, फिर भी रो के जाती कि आज हम रोना देख ले, ऐसा ही है तू हो रोगे। और लड़का जानता है कि हमको जिंदगी भर रोना है, फिर भी वो हंसत हंसत लेता है, चल चल नहीं ले जाएगा जी, फिर भी वैसा ही करेगा। रिवीजन मारे, सुनो, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन मिलेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन शुद्ध रक्त की अशुद्ध रक्त? शुद्ध रक्त। कहां आएगा? कहां भेज देगा? बाया निलय धमनी के द्वारा कहां भेज देगा? शरीर में। कहां भेज देगा? शरीर में। शरीर में घूमत घूमत क्या हो जाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिसको कहते हैं अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त को ले आता है सीरा। कौन ले आएगा? कहां ले आएगा? दाया आलिंद। कहां ले आएगा? दाया आलिंद। कहां भेजेगा? निलय कहां भेजेगा? कैसे? आप हृदय का काम समझ गए? हृदय का काम ब्लड को रिसीव करना, फिर उसे भेज देना। हृदय का मेन काम क्या है? ब्लड को फिर उसे भेज देना। सोचिए, इसके अंदर भी दिमाग, वो पता है कि अशुद्ध रक्त है तो कहां भेजना है, शुद्ध रक्त है तो कोई दिक्कत है आप लोगों को? समझ गए? हृदय का काम खत्म। इसके बाद स्पेशली पढ़ेंगे धमनी और सीरा। स्पेशली इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, आपको पूछ देगा धमनी और सीरा में क्या अंतर। धमनी और सीरा में अगर आपसे आप कोई पूछे हृदय क्या है तो नहीं बता दोगे? तो बैठो बताते हैं। नहीं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से शुरू करना है, धक्का मार के भागा तक देना है, भगाने के बाद फिर रिसीव करना है, फिर रखना है, फिर उसे शुद्ध कर देना, फिर तो वही बात चलता रखता है। कोई दिक्कत? आज का वीडियो यहीं तक, कल आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा। अभी तक इससे पहले कै गो पार्ट बन चुका है? 3 गो। ये है पार्ट 4। वीडियो का कौन सा पार्ट है ये? पार्ट 4 हो रहा है, रुक गया जी। पार्ट 5 में इसका वीडियो क्या हो जाएगा? लास्ट होगा। आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। नहीं